Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है कि आज हम कॉलबर्ग्स के मोरल डेवलपमेंट को समझने वाले मोरल डेवलपमेंट के लिए जो कॉलबर्ग्स ने थ्योरी दी है, ठीक है। जो थ्योरी जो है वो हमारी लेवल और स्टेजेस में डिवाइड हुई है, जिसमें आपने 3 लेवल्स और इन लेवल्स के अंदर 6 स्टेजेस की बात की है। तो आज की वीडियो में हम कॉलबर्ग्स की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को समझने वाले हैं, नैतिक सिद्धांत को, ठीक है। और ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो और जैसे कि अभी यूपीटेट आने वाला है, या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB या कोई भी, तो सभी के लिए आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये जो हम थ्योरी आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखें, सबसे पहले हम समझते हैं मोरल डेवलपमेंट को। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? नैतिक विकास। देखिए, ये एक ऐसी प्रोसेस है ना, डेवलपमेंट की एक ऐसी प्रोसेस है जो जिसमें हम धीरे 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 हमारे अंदर, बच्चे के अंदर ये सेंस आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रॉपर है, क्या इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, हम बात करें कॉलबर्ग्स की, तो कॉलबर्ग ने जो है ना ये मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास जो है ये नैतिक विकास जो है इसके बारे में बताया है कि ये धीरे धीरे स्टेजेस में डेवलप होता है। धीरे धीरे ये जो डेवलपमेंट है ये स्टेजेस में होता है, ठीक है। और मोरल डेवलपमेंट को उन्होंने कहा कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। पूरी हमारी ज़िंदगी भर ये जो है चलती रहती है, ठीक है। और ये जो कॉलबर्ग्स की थ्योरी है, कॉलबर्ग का जो ये सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट को लेकर के, नैतिक विकास को लेकर के, ये जो है हैंस डिलेमा के ऊपर है। हैंस डिलेमा में क्या था? देखिए, डिलेमा क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम मतलब भी किसी एक कंडीशन के साथ हमें जाना होता है। जैसे कि यहाँ पर हैंस की बात करें तो हैंस की जो वाइफ है वो मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो वो इसको दिखाया है कि यहाँ पर डिलेमा में दिखाया है कि वो जो है मेडिकल स्टोर पर जैसे मेडिसिन लेने के लिए जाता है, तो वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो सोचता है कि मैं चोरी कर लूँ कि नहीं करूँ। अगर मैं चोरी नहीं, मतलब ये मेडिसिन मैं अगर चुरा करके नहीं ले करके जाऊँगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी, है ना। और अगर मैं इसको चुरा करके ले जाऊँगा तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मैं चोरी कर रहा हूँ, ये तो मोरली गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, इसी डिलेमा के ऊपर हैंस का जो स्टील्स द ड्रग डिलेमा है, ये इसी के ऊपर जो है ये कोलबर्ग्स की थ्योरी, कोलबर्ग्स का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट को लेकर जो है इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलें बात करते हैं हम कोलबर्ग्स के मोरल डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट देखें, इन्होंने यहाँ पर 3 लेवल की बात की है, ठीक है। और इन 3 लेवल में हमारे कितने स्टेजेस आएंगे? 6 टोटल स्टेजेस इसके अंदर आएंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारा लेवल है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम लेवल 1 को, ठीक है। जो हमारा लेवल 1 है इसको कहा जाता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। हिंदी में अगर हम बात करें तो पूर्व परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत नैतिकता। अब ये कब से कब तक होती है? हमारी लगभग 9 साल की जो उम्र होती है, 9 साल की एज तक जो है ये हमारा हम बच्चा जो है वो किस स्टेज में होता है? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की स्टेज में होता है, पूर्व परंपरागत स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है? अब देखिए, इसमें स्टेज 1 की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है? आज्ञा पालन और दंड, ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। स्टेज 1 को आप ऐसे याद रखेंगे, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ठीक है, आज्ञा पालन और दंड। इसमें क्या है? बच्चे नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे सज़ा से बचना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए वो नियमों को मानते हैं, जो भी रूल्स वगैरह रेगुलेशंस रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं क्योंकि वो सज़ा से बचना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको स्टेज 1 को यही नाम दिया गया है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। उसके बाद दूसरा है इसका स्टेज 2, चरण दूसरा जो है इसका, यह है व्यक्तिगत लाभ। व्यवहार जो है ना स्वार्थ से प्रेरित होता है यहाँ पर। जैसे अगर मुझे चॉकलेट मिले तो मैं अच्छा बनूंगा, मतलब मुझे अगर कोई कुछ देगा तभी मैं ये काम करूँगा, इस तरह से। तो इसको जो है ना इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड
ओरिएंटेशन की यहाँ पर बात की जाती है, टिट फॉर टैट इसी में आता है, ठीक है। इसके बाद देखें, ये हो गया हमारा लेवल 1। अब लेवल 2 जो है हमारा, लेवल 2 को हम कहते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि परंपरागत नैतिकता। ये हमारा जो चलता है, इसमें हमारा एज की अगर हम बात करें, किशोर अवस्था से वयस्क अवस्था तक हम इसी स्टेज में होते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज में होते हैं। अब इसके जो चरण तीसरा है, इसमें हम चरण तीसरे की बात करें तो डेवलपमेंट गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे एज गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है, यहाँ पर आप इससे ध्यान रखेंगे, एज गुड बॉय गुड गर्ल। एम्फेसाइज ऑन कंफर्मिटी, बीइंग नाइस एंड हाउ चॉइसेस इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहले चरण में यहाँ पर अच्छे संबंध की बात करते हैं, इंटरपर्सनल अकॉर्ड। अब यहाँ पर क्या है, नैतिकता का उद्देश्य यानी मोरालिटी का जो एम होता है वो दूसरों को अच्छा बनकर दिखाना होता है, ताकि उनके साथ हम संबंध बनाकर रख सकें, उनके साथ रिलेशनशिप में रह सकें, ठीक है, अच्छा बनते हैं हम। इसके अलावा जो चरण इसका चरण चौथा है यहाँ पर, स्टेज 4 जो है, इसमें क्या है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, कंसिडर सोसाइटी एज अ होल, मेक मोरल डिसीजन ऑन हिज ओन। अब हम यहाँ पर खुद अपने मोरल डिसीजन हम खुद से लेने लग जाते हैं। कानून और व्यवस्था की यहाँ पर हम बात करेंगे, स्टेज 4 के अंदर कानून और व्यवस्था यानी कि अथॉरिटी, ठीक है, ये हमारा स्टेज 4 में आएगा। यहाँ पर समाज के नियमों का पालन करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च माना जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करने लगते हैं, जो हमारी सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम फॉलो करने लगते हैं, है ना। और इनको बनाए रखने में भी हम मतलब इनको बनाए रखना क्या हमारे लिए सबसे अहम हो जाता है कि हाँ भाई ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये सही है, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है लेवल 3। लेवल 3 जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो उत्तर परंपरागत नैतिकता के नाम से इसको जाना जाता है। अब लेवल 3 जो है ये हमारा 18 साल के बाद जो है हम कौन सी स्टेज में पहुंच जाते हैं, लेवल 3 की स्टेज में, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरालिटी में हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ मोरालिटी में। अब इसमें हम बात करेंगे फर्दर टू स्टेज की। यहाँ पर हमारी स्टेज आ जाती है स्टेज 5, फिर उसके बाद हमारी स्टेज 6, ठीक है। इन स्टेजेस को आपको इसी तरह से ध्यान में रखना है कि कौन सी स्टेज को यहाँ पर किस नाम से जाना गया है, किस लिए जाना गया है, ठीक है, क्या बात की गई है कौन सी स्टेज के अंदर, यहीं से क्वेश्चन बनता है मोस्टली कोई एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो देखें स्टेज 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है डिफरिंग वैल्यूज़, ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ अदर प्रिपेयर्ड रूल्स बाय सोसाइटी आर करेक्ट। अब यहाँ पर जो है ना सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। लोग मानते हैं कि नियम लचीले होते हैं, यानी ये ज़रूरी होते हैं, यदि वे न्याय संगत नहीं हैं तो उन्हें बदला जा सकता है। यानी यहाँ पर इस स्टेज पर हम ये समझने लगते हैं कि नियम ज़रूरी तो हैं लेकिन वो लचीले हैं, जो रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, अगर वो सही नहीं है तो हम उन्हें बदल सकते हैं, हम उन्हें फॉलो क्यों करेंगे अगर वो सही नहीं है तो, ठीक है, हम इस लेवल की मोरालिटी पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमारा स्टेज 6 इसमें आता है, जिसमें हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वे राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं, ये डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसमें सार्वभौमिक सिद्धांत जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, ठीक है, सर्वोच्च स्तर पर, जहाँ व्यक्ति मानवता, समानता और मानव अधिकार जैसे कि व्यक्तिगत यानी हमारे पर्सनल और सार्वभौमिक नैतिकता यानी यूनिवर्सल मोरालिटी के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर हम, उनके बेस पर हम जो है डिसीज़न लेने लग जाते हैं, भले ही वह कानून के विरुद्ध ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी तरह से ये राइट रॉन्ग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब हम ये नहीं देखते इस स्टेज पर पहुँच करके कि अच्छा ये रूल है, ठीक है, हम इसको फॉलो करेंगे, क्या अब हम उस रूल को देखेंगे क्या ये वाकई ही मोरल है भी या नहीं है, ये सही है भी या नहीं है, ठीक है, इस तरह से। बट ही बिलीव्स दैट, यानी कोलबर्ग्स का बिलीव है, यानी वो इस बात में बिलीव रखते हैं कि 10 to 15% रीच एट दिस स्टेज, यानी हम में से सिर्फ 10 से 15% जो लोग होते हैं वही इस स्टेज 6 तक पहुंच पाते हैं, यानी स्टेज 6 तक सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। यानी हमारा जो मोरल डेवलपमेंट है
हमारा जो नैतिक विकास है वो सिक्स्थ स्टेज की जो मोरालिटी है वहाँ तक बहुत कम ही पहुँच पाता है। ठीक है, कुछ ही लोग हैं जो इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। तो आज हमने बात की यहाँ पर कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने उनके 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट को समझा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।